कि कल ही मैंने सोचा था कुछ मनोभावक गीत लिखूं, कल ही मैंने सोचा था कुछ मनोभावक गीत लिखूं, प्रथम रात की पहली मिलन पर कुछ मादक संगीत लिखूं, लिखने को तो मैं लैला मजनू का श्रृंगार लिखूं, एक छोटी सूल के चुभने पे मैं अश्रुओं की धार लिखूं, मैं अश्रुओं की धार लिखूं। एक भयानक स्वप्न ने चित्र अनोखा खींच दिया, एक भयानक स्वप्न ने मेरे चित्र अनोखा खींच दिया, उस मनोभावक गीत को मेरे नीर नैन ने सींच दिया। लेकिन जब कुछ देख यहाँ पर भारत माता रोती है, तब मेरी कल में अंगारे ही होती है। मैं नफरत वाले दंगों में बच्चों का क्रंदन लिखता हूँ, सरहद के रखवालों को मैं नित अभिनंदन लिखता हूँ, मैं नित अभिनंदन लिखता हूँ। जिसने है सब वार दिया भारत की मान बचाने को, जिसने है सब वार दिया भारत की मान बचाने को, उन परमवीर सब सैनिकों को मैं नित नित वंदन लिखता हूँ, मैं नित नित वंदन लिखता हूँ। सुनिएगा कि सच्चाई की आवाज है बंद ना हो पाएगी, सच्चाई की आवाज है बंद ना हो पाएगी, बादलों की गर्जना बुलंद ना हो पाएगी। इनकलाबी है यहाँ पर मस्तक नहीं झुकाएंगे, दुश्मनों की झोलियों में अब प्यार नहीं लुटाएंगे। भारत की आन बचाने को हम मस्तक भी कटवाएंगे, माँ भारती पुकारेगी तो खून भी बहाएंगे, परंतु उस खून के उफान में उबाल होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। सुनिएगा कि हमारे सैनिकों ने आज़ादी जो एनसीईआरटी की पुस्तक हम पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ 2 लाइन में लिखा हुआ है कि 1947 में पेपर पर हस्ताक्षर हुआ और आज़ादी मिल गई। तो मैं उन 2 लाइनों में कुछ अपनी पंक्तियां को जोड़ना चाहता हूँ। सुनिएगा कि आज़ादी के संग्राम में वो कतरा कतरा खून दिए, छाती उनका छल्ली था फिर भी गोरों को भून दिए, छाती उनका छल्ली था फिर भी गोरों को भून दिए। पायल की झनकार नहीं थी ना ही मंजीरे का तान था, बदन पर जंजीरों की खनखनाहट थी और चाबुकों का ताल था, चाबुकों का ताल था, फिर भी जुबा पर बस हिंदुस्तान जिंदाबाद था, फिर भी जुबा पर बस हिंदुस्तान जिंदाबाद था। उस सिंदूर की मोल नहीं लिखा है किसी परपाटी पर, जिस दिन वो धधक रहे थे कारगिल वाली माटी पर, जिस दिन वो धधक रहे थे कारगिल वाली माटी पर। उन आंखों के 2 बूंदों में सातों सागर डूब गए, जिस दिन वामा की गर्दन मंगल सूत्र से दूर गए, जिस दिन वामा की गर्दन मंगल सूत्र से दूर गए। छुटकी की राखी जल गई है बर्फीली सी घाटी पर, तब स्वतंत्रता लिखी हुई है हिंदुस्तान की माटी पर, तब स्वतंत्रता लिखी हुई है हिंदुस्तान की माटी पर। इन सब से जो उपाय है उस उपाय को मैं कुछ शब्दों में प्रस्तुत किया हूँ। मैं जानता हूँ कि भारत की आज़ादी का व्याख्या करने के लिए सातों सागर का जल और पूरे दुनिया भर की नींव भी कम पड़ जाएंगी, लेकिन कुछ शब्दों में मैं उस उपायों को प्रस्तुत किया हूँ। सुनिएगा कि रावण नहीं अब पलने देंगे साधुओं के भेष में, रावण नहीं अब पलने देंगे साधुओं के भेष में, अफजल नहीं पनपने देंगे अब्दुल कलाम की देश में। इतिहास में जो हो चुका फिर वो पाप नहीं होंगे, 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। 57 की टोली अब की झांसी रोकी जाएगी, अब की बार वीर भगत सिंह जी की फांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह जी की फांसी रोकी जाएगी। और अंतिम कुछ हरिओम पवार जी की पंक्तियों के साथ मैं आपसे रुखसत लूंगा कि भारत राणा वीर शिवाजी की कर्मों की माटी है, लक्ष्मीबाई और चूरावत की बलिदानों की थाती है, गांधी गौतम महावीर और गांधी गौतम महावीर की संदेशों की धरती है, सीता संत कबीरा गुरु नानक की उपदेशों की धरती है, संत कबीरा गुरु नानक की उपदेशों की धरती है। सूरज भी सबसे पहले इस धरती को किरणें अपने देता है भगवान, सूरज भी सबसे पहले इस धरती को किरणें अपने देता है। ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है, ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर